हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छी होंगी और मेरी दिल से यही दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा रखे, अल्लाह पाक आपको हमेशा अच्छा रखे और आप पे अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल करते रहें, आमीन। फ्रेंड्स, कल की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है। कल हुआ इस तरह कि एक तो मेरी ज़ुबान जो है वो पहले से ज़ख्मी हुई थी और कल और ज़्यादा ज़ख्मी हो गई। ज़ख्मी ऐसी हुई कि जो कल रात को ना मुझे ऐसे लगता था मेरी ना एक कज़न की शादी होनी थी और मुझे ऐसे लगता था कि ना उसकी जो शादी है ना वो इस मंथ नहीं है, अगले मंथ है। तो मुझे ये कल रात को पता लगा कि कल रात उसकी बारात थी। हाँ, कल उसकी बारात थी, ये मुझे कल रात को पता लगा। तो जब मुझे ये पता लगा तो मैंने अपनी अम्मी से बहुत इसरार किया कि अम्मी चलते हैं शादी पे। चले अम्मी कहती शादी तो हो गई है, अब क्या जाना। तो मैंने कहा अम्मी चले, कल वलीमा है, हम वलीमा ही अटेंड कर लेंगे। तो मेरी अम्मी ना नहीं मानी, पहले कुछ देर के लिए नहीं मानी। मैं फिर चला गया। मैंने कहा चलो मेरे पास जो पैसे पड़े हैं ना, मैं ना उनसे अम्मी को कहता हूँ, शायद अम्मी मान जाए। मेरी अम्मी के पास मैं गया और मैंने कहा कि अम्मी आप मेरे से ना 1000 रुपया ले और ना आप जो है ना चलें। मेरी अम्मी कहती है हाँ अपने टिकट का किराया लाओ फिर चलते हैं। तो मेरी अम्मी को फिर याद आया कि उनको ना एक कोई काम है बहुत ज़रूरी ना, उनकी तमाम बहनों को और भाइयों को ना कुछ ज़मीन का काम है तो उन्हें ना जाना पड़ेगा। तो मेरी अम्मी कहती मेरे से तो दोबारा नहीं सफ़र होगा बार बार। तो मेरी अम्मी कहती है अगर तो इस शादी के फ़ौरन बाद वो काम हो जाता है तो मैं चले जाती हूँ और नहीं होता तो फिर मैं नहीं जाती। मैंने कहा नहीं जाना। अम्मी कहती मेरे से बार बार नहीं सफ़र होता, मैं एक दफ़ा तो शादी पे जाऊँ फिर दोबारा मैं फिर उस तरह जाऊँ ज़मीन के काम के लिए। तो मेरी अम्मी कहती नहीं जाना। उसका मुझे इतना गुस्सा चढ़ा, इतना गुस्सा आया। गुस्सा में इस तरह कि मुझे बड़ा ना मुझे अच्छा नहीं लगा। मेरे दिल में बड़ा आया कि क्या हर वक्त घर में रहो, घर में बंद रहो 24 घंटे ना। ये मैंने सोचा और मैं ना अपने कमरे में चला गया। मैं गया तो कमरे में जाके मैं बैठा हूँ। तो अभी मैं बैठा हूँ तो मैंने इस तरह मुँह पे हाथ रखा। मैंने कहा या अल्लाह क्या ज़िंदगी है मेरी, मुझे नहीं अच्छी लगती ज़रा भी। ये कहा है और बस थोड़ी देर बैठा हूँ तो साथ ही मुझे दौरा पड़ा है। और फ्रेंड्स मुझे कल दिसंबर का महीना है और 14 तारीख थी और रात का टाइम था जब मुझे ये दौरा पड़ा है और ये दौरा बहुत सीवियर था। मुझे इतनी पेन हुई है ज़फ़ा बहुत ज़्यादा, और मेरी जो ज़ुबान है ना वो भी ज़ख्मी हो गई। आज तो इस दफ़ा तो डबल ज़ख्मी हुई है। पहले तो एक जब भी मुझे दौरा पड़ता था ना मेरी ज़ुबान ज़रूर ज़ख्मी होती थी, दांतों में आ जाती थी। तो इस दफ़ा पहले भी ज़ख्मी हुई थी। वो मैंने दांत पे इतनी ज़ुबान लगाई ना नुकीले पे कि मेरी जो ज़ुबान है वो ज़ख्मी हो गई थी। और फिर दोबारा दौरा मुझे पड़ा तो मेरी जो दांत है ना वो डबल ज़ख्मी हो गया ज़ुबान। तो फ्रेंड्स और मैं क्या बात आपसे शेयर करूँ। फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे लिए दुआ करें कि मेरी शादी हो जाए। फ्रेंड्स मुझे बहुत शौक है शादी करने का, मुझे बहुत शौक है। फ्रेंड्स मेरी जो एज है ना मैं 31वें साल में आ गया हूँ। और फ्रेंड्स मुझे इतना मेरा दिल करता है ना कि मेरी शादी हो जाए। मेरे भाइयों की भी हो गई है और मैं हूँ बस, और मेरी शादी नहीं होती। और फ्रेंड्स मेरे घर वाले कहते हैं तुम बीमार हो इसलिए तुम्हारी नहीं शादी करनी। फ्रेंड्स बीमार भी हूँ और ऊपर से मैं जॉबलेस भी हूँ, मेरे पास जॉब भी कोई नहीं है।
तो जब शादी होती है तो फिर आपको पूरी जिम्मेदारी लेनी होती है ना। यही तो नहीं ना कि शादी करो और कमाई कोई और, इस तरह तो होता नहीं है। तो आप मेरे लिए दुआ करें मेरी सेहत के लिए भी कि अल्लाह मुझे इस बीमारी से भी निजात दे दें और मैं जॉब पे भी लग जाऊं और मेरी शादी भी हो जाए। और फ्रेंड्स, और अगर ऐसे नहीं ही होना या अल्लाह पाक का ऐसे नहीं हुक्म है तो अल्लाह पाक मेरा कोई ऐसा वसीला बना दें जिससे मुझे अर्निंग होने लग जाए घर बैठे, तो फिर ये सब हो जाए। क्योंकि फ्रेंड्स एक रियलिटी है, वालिदैन के बाद ना कोई भी नहीं पूछता, कोई भी नहीं पूछता। एक सब वीडियो बनानी होती है ना, ये हमारी सड़क पे ना कोई पा वाला आ जाता है, बाइक वाला, सिलेंसर वाला। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि वालिदैन जो होते हैं ना, वालिदैन के अलावा कोई भी नहीं अपना होता, सारे भाई, कोई नहीं पूछता, सब शादियां करा करू के बिजी हो जाते हैं अपनी लाइफों में। ये मेरे ही दौर का पट्टा मेरे वक्त का ही शायद पट्टा इस तरह का चल रहा है। पर कई ऐसे भी होते होंगे जो बहुत अच्छे होंगे, जो लाइफ टाइम सपोर्ट करते होंगे, भाई हो उसको भी या बहन हो उसको भी। पर फ्रेंड्स ये ना अल्लाह पाक की तरफ से होता है। अल्लाह ने जिससे करवाना है अल्लाह ने उससे कराना है, और अल्लाह पाक ने जिससे नहीं करवाना उससे अल्लाह पाक ने नहीं कराना। भावें इधर से उधर ज़मीन हो जाए या उधर से इधर हो जाए। फ्रेंड्स, हमारी इतनी छोटी सोच है, इतनी छोटी सोच है ना हमारी, कि मैं आपको क्या बताऊं। हम इस आर्जी दुनिया में रहते हैं, हम आर्जी दुनिया में रहते हैं। ये घर, जायदादें, प्रॉपर्टीज, बिजनेस और ये जितने भी हमारे बैंकों में पैसे पड़े होते हैं इतने ज़्यादा, ये सब इस दुनिया में रह जाने, ये सब आर्जी है। और जो मुस्तकिल है ना, मुस्तकिल जहाँ भी हम लोगों ने हमेशा रहना है, वहाँ का तो हम लोग ख्याल ही नहीं करते हैं। ना हम इबादत करते हैं, ना हम अच्छे काम करते हैं, ना हम नेक काम करते हैं। फ्रेंड्स, मैं और तो किसी को नहीं कहता, पर मैं खुद को अपने आप को कहता हूँ, मैं खुद बहुत बड़ा गुनहगार बंदा हूँ। और मैं अल्लाह की बस रहमत चाहता हूँ, अल्लाह का करम चाहता हूँ। अल्लाह से मैं रो के दुआएं जितनी भी करूँ अल्लाह पाक से जितना भी रो के माफ़ी मांगूँ उतना ही कम है। तो फ्रेंड्स प्लीज़ मुझे अच्छी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आपका भला करे हर तरह से, आमीन। और आप जब भी दुआ मांगें तो मेरे लिए ज़रूर अच्छी दुआ कीजिएगा, आमीन। मेरा नाम है अर्सना। और अच्छा, फिर एक नई वीडियो के साथ ज़रूर मिलूँगा इंशाल्लाह, अल्लाह पाक के हुक्म से और अल्लाह पाक के फजल करम से। ओके, खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।